सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी स्थलों को बारी बारी से इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। इसी क्रम में एक प्रमुख स्थल है इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर सूतका गैंडोर। इससे संबंधित 17 वन लाइनर इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। पहला प्रश्न, सूतका गैंडोर किस देश में है? फिलहाल ये स्थल किस देश में है? पाकिस्तान में वर्तमान में। सूतका गैंडोर किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। और इस स्थल की सबसे खास बात क्या है? सूतका गैंडोर की सबसे विशेष बात क्या है? यह स्थल जो है इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसके बाद में पश्चिम में कोई भी स्थल नहीं है। उसके बाद ईरान आ जाता है। ईरान के साथ में लगता है ये स्थान सूतका गैंडोर, पाकिस्तान में है। और ये इस सभ्यता की एक बंदरगाह थी, बंदरगाह स्थलों में से एक है। जिस तरह से लोथल है, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह थी इस सभ्यता की, उसी तरह सूतका गैंडोर भी एक बंदरगाह स्थल है। निम्नलिखित और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन भी साथ साथ मैं कवर करता हूँ, और भी वीडियो इसी तरह आप देख सकते हैं डिटेल से। निम्न में से किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आरपीएससी सोशल साइंस टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूतका गैंडोर उस स्थल का नाम है। ये एक समुद्री बंदरगाह था, समुद्र के टच में था। ये अरब सागर के टच में था, बिल्कुल उस समय बिल्कुल समुद्र के टच में था। फिलहाल तो ये काफ़ी दूर हो गया समुद्र से तो समय के हिसाब से। सूतका गैंडोर पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में है। और बलूचिस्तान प्रांत के किस ज़िले में है? मकरान ज़िले में है। मकरान ज़िले का ये हिस्सा है सूतका गैंडोर। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है ये। नेक्स्ट, सूतका गैंडोर की खोज कब और किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जीक्यूशन भी इन्होंने किए थे, खुदाई यानी उत्खनन भी इन्होंने किया था। इनका नाम है R.L. स्टाइन। R.L. स्टीन भी लिखा मिलेगा, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है इनका नाम स्टीन। तो इसमें कंफ्यूज ना हुई है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी। 1927, कई बुक्स में 1928, 1929 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 1927 ठीक है। उसके बाद इन्होंने खुदाई भी की थी 1 साल तक। तो किसने की थी? R.L. स्टाइन ने। नेक्स्ट, इस शहर का किला खालिस्तान की दीवार से गिरा था, और ये दीवार कितनी फीट चौड़ी थी? 30 फीट चौड़ी थी। बहुत ही मोटी दीवार थी। इस कि हर एक शहर में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक दुर्ग का हिस्सा जो ऊंच नगर जिसको बोला जाता है, ऊंच नगर को एक दीवार से सेफ्टी के लिए ढका गया था, ताकि बाढ़ वगैरह से, जंगली जानवर वगैरह से कोई आक्रमण उस समय बिल्कुल भी नहीं होते थे। हालांकि फिर भी कोई आक्रमणकारियों से बचाव के लिए या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए एक दुर्ग से, किले से ढक दिया जाता था। तो वो जो दीवार थी वो पत्थरों की, अधिकतर पत्थरों का यूज उसमें किया गया था। 30 फीट चौड़ी वो दीवार थी। कई स्थानों पर, बहुत से स्थान जैसे धोलावीरा एक प्रमुख स्थान है, उसको वो 3 हिस्सों में बटा था। और वहाँ पर जितनी भी बनावट मिली है, वहाँ पर जल संरक्षण के लिए धोलावीरा बहुत ही फेमस था। भारत में है, गुजरात में। वहाँ पर क्या खास बात थी कि पत्थरों के बने हुए थे, सभी के सभी मकान पत्थरों के बने हुए थे धोलावीरा में। नेक्स्ट, R.L. स्टाइन या R.L. स्टाइन एक ही नाम है कि को खोज के दौरान कितने ब्लेड यहाँ पर मिले थे? तो 1927 में इन्होंने खोज की थी, तो 127 ब्लेड यहाँ पर मिले थे। R.L. स्टाइन को 1927-28 में खोज के दौरान इन्होंने खुदाई भी करवाई थी। खोज इस स्थल की इन्होंने की थी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस स्थल से संबंधित, सूतका गैंडोर स्थल से संबंधित। और कितनी थी इनकी जो साइज थी? 27.5 सेंटीमीटर थी इन ब्लेडों की, प्रत्येक ब्लेडों की 27.5 सेंटीमीटर साइज की थी ये। अक्टूबर 1966 में फिर से खुदाई करवाई गई थी इस स्थल की। सूतका गैंडोर की दोबारा विस्तृत खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? उस पर्सन का नाम है जॉर्ज ऑफ डेल्स। इन्होंने खुदाई करवाई थी 1966 में, 1966 के साल में। सूतका गैंडोर कहलाता है, सूतका गैंडोर इस स्थल को कहते हैं व्यापार का चौराहा।
व्यापार चौराहा इसका निकनेम है, क्योंकि ये एक मिड बीच के रास्ते का काम करता था। किसके बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में, और मेसोपोटामिया और लोथल के बीच में। लोथल बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह था इस सभ्यता का। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में, गुजरात राज्य में है ये, खंबात की खाड़ी के पास। तो यहाँ से मेसोपोटामिया के लिए व्यापार के लिए तब जाते थे, तो उसमें बीच का पड़ाव बनता था सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर पाकिस्तान में है, ईरान के साथ में। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे इस सभ्यता के लोगों। मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता के लोगों को मेलुहा के लोग बुलाते थे, मेलुहा बुलाते थे इस क्षेत्र को, पूरे को। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल सूत का गेंडोर की खोज की थी? इस स्थल की खोज किसने की थी? तो नाम थोड़ा बहुत बदला हुआ भी लिख सकते हैं। ओरेलस्टीन, इन्होंने खोज की थी इस सभ्यता स्थल की, सूत का गेंडोर की। खुदाई भी करवाई थी, शुरुआती खुदाई इन्होंने करवाई थी इस स्थल की। और सूत का गेंडोर की एक और ख़ास बात थी, यहाँ पर समुंदर बहुत ही नज़दीक था, अरब सागर बहुत ही नज़दीक था। इस कारण से यहाँ पर मछली पकड़ने का जो व्यापार था वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया था सूत का गेंडोर में। सूत का गेंडोर वर्तमान में किस देश की सीमा के नज़दीक है? वर्तमान में ये ईरान देश की सीमा के नज़दीक है ये स्थल। ईरान की ग्वादर बंदरगाह यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ईरान की एक प्रमुख बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, काफ़ी चर्चा में रहती है, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं? इसके साथ साथ और भी कई स्थल हैं जिनको बंदरगाह का दर्जा मिला है इस सभ्यता की। विदेशों में व्यापार खूब करते थे इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लोथल एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है, गुजरात में है ये। सूत का गेंडोर, उसके बाद में दूसरी प्रमुख बंदरगाह है बालाकोट है, कुंतासी है और अलादीनो। ये 5 प्रमुख बंदरगाह स्थल हैं इस सभ्यता के। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है? तो इनमें से बंदरगाह शहर कौन सा नहीं है वो आपको छांटना है। ऊपर आपको बता दिया गया है, धोलावीरा जो है ये बंदरगाह शहर नहीं है। ऊपर मैंने 5 की लिस्ट आपको दी है, उसमें से 3 ये भी हैं, और उसके बाद अलादीनो और लोथल आता है। धोलावीरा एक स्थल है जो कि गुजरात में है, और ये अपने जल संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मनहर और मंझर, इन 2 नदियों के तट पर ये स्थल मौसमी नदियां हैं, मनहर और मनसर नदियां, इनके बीच में ये स्थल धोलावीरा स्थित है। प्रत्येक संदर्भ स्थल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रत्येक संदर्भ स्थल की क्या विशेषता थी कि वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा था, ये ऊंचाई पर बना हुआ था, इसमें अमीर लोग रहते थे। इसको गढ़ भी बोल देते हैं, दुर्ग भी, किला भी बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सिटाडेल भी बोल देते हैं। और एक था आम लोगों का स्थल था, निचला शहर। तो लवीरा स्थल की एक विशेषता थी कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बाकी शहरों में, बाकी जितने भी शहर यहाँ पर मिले हैं उनमें ये खास बात नहीं थी। तीसरा इसमें शहर था मध्यम नगर। मध्यम नगर था बीच का शहर यहाँ पर धोलावीरा में, लेकिन बाकी शहरों में ऐसा नहीं था। निचला शहर की कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी ज़्यादातर जगहों पर। इसमें आम लोग रहते थे, गरीब जनता यहाँ पर निवास करती थी, और ये निचाई पर बने होते थे, और इनको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। गढ़ जो क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र, उसको कई नाम इसको बोल देते हैं, ऊंचाई का शहर भी, या कुछ कई नामों से निचला शहर को निचला शहर बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें इस सभ्यता से संबंधित, शहरों की बनावट से संबंधित। सूत का गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत के किस जिले में है? तो पहले बता चुका हूँ, बलूचिस्तान प्रांत में है सूत का गेंडोर पाकिस्तान के। और कौन से ज़िले में है? मकरान ज़िले में। सूत का गेंडोर से मोहर नहीं मिली है, ये भी इस स्थल की खास बात है, यहाँ से मोहर की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी सभी स्थलों से, लगभग ज़्यादातर स्थलों से मोहर मिली हैं। दुर्ग यानी सिटाडेल क्षेत्र की रक्षा हेतु कितनी चौड़ी दीवार सूत का गेंडोर में बनाई गई थी? तो यहाँ पर जो दीवार की चौड़ाई थी, उस समय दीवार चौड़ी बनाई जाती थी। आज के टाइम में हालांकि 30 फीट चौड़ी दीवार शायद ही आप इमेजिन कर सको, बहुत ज़्यादा चौड़ी दीवार हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बाढ़ वगैरह से बचाव के लिए ये दीवार बनाई जाती थी, और इतनी चौड़ी दीवारों के भी बाढ़ डाल देती थी, बहुत ही तेज़ उस समय पानी के बहाव, बाढ़ वगैरह आती थी। और ये पूरा नक्शा है। उत्तर में तो ये सबसे पश्चिमी स्थल है इस सभ्यता का। ये सबसे उत्तरी स्थल है मांडा।
मांडा कहाँ पर है? अखनूर, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर है। सबसे उत्तरी स्थल ये भारत में है। सबसे पश्चिमी स्थल केवल एक यहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल इस सभ्यता का ये भी भारत में है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। और सबसे दक्षिणी स्थल इस सभ्यता का ये है दाइमाबाद, दाइमाबाद भी बोल देते हैं इसको, अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के। परवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी, उस नदी के तट पर ये दाइमाबाद है। और सूतका गंडोर का आपको बता ही दिया, दास्क नदी के तट पर है। मकरान जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है इस सभ्यता का। डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे और भी वीडियो देखिए। कोट दीजी से संबंधित अगला वीडियो रहेगा। ये राखी गढ़ी से संबंधित वीडियो है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न खासकर हर एक स्थल से संबंधित जरूर कवर किए हैं मैंने। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स के वीडियो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वीडियो आप सभी के सभी एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस भी। और कालीबंगा को, धौलावीरा को, लोथल को, बनावली, दाइमाबाद, रोपड़, सूरकोटदा, आलमगीरपुर, रंगपुर, कोई भी स्थल नहीं बचा है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी छोटे बड़े स्थल हैं सभी को हमने कवर कर लिया है वीडियोज में। आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इस शब्द का क्या मतलब है? इसमें मेलुहा शब्द से क्या तात्पर्य है? मेलुहा शब्द किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर बताना है। और रंगपुर एक स्थल है इस सभ्यता का, वो किस नदी के तट पर है? रंगपुर गुजरात में एक स्थल, लोथल के नज़दीक, तो वो किस नदी के तट पर है? ये सवाल रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।